Guys, today we are gonna start with the chapter number 3, pair of linear equation and two variables की exercise 3.1 कर रहे थे हम, जो उसका part number 4 करेंगे. Part number 4 क्या है? Which of the following pair of linear equation are consistent, inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. पहले क्या पूछ रहा है? लीनियर इक्वेशन कौन सी कंसिस्टेंट है, कौन सी इनकंसिस्टेंट. अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सोल्यूशन ग्राफिकली ढूंढना है. मतलब अगर हमारा आंसर इनकंसिस्टेंट आ गया तो आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. सबसे पहले क्या करेंगे? जनरल फॉर्म लिखेंगे. a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. और इसके बाद हम इसे कन्वर्ट करेंगे x प्लस वाई माइनस 5 इक्वेशन 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0. अब कंपैरिजन करते हुए a1 बाई a2 क्या आ गया? a1 की वैल्यू क्या है हमारी 1 एंड a2 की वैल्यू क्या है 2, हाफ आ गया. b1 की वैल्यू क्या है और b2 की क्या है? b1 की वैल्यू है 1 एंड b2 की वैल्यू है 2. सिमिलरली c1 की वैल्यू है माइनस 5 ओवर c2 की वैल्यू है माइनस 10. अब अगर कई लोग सोचेंगे कि यहीं से अगर मैं अपना c1 एंड c2 उठा लूँ, कंपेयर करूँ 5/10, आंसर इज 1/2. सिमिलरली हेयर ऑल्सो आंसर इज 1/2. बट कई टीचर्स इसके मार्क्स काट लेते हैं. ठीक है, अब तीनों क्या है हमारी रेशियोज इक्वल है. a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2. इसका मतलब क्या है? लाइन मेरी क्या है? कोइंसिडेंट. अगर मेरी कोइंसिडेंट लाइन है इसका मतलब क्या है? कंसिस्टेंट. अगर कंसिस्टेंट है तो क्या चाहिए हमें? ग्राफ. ठीक है जी. ग्राफ के लिए क्या करेंगे? पहली इक्वेशन हमारे पास गिवन है x प्लस 5 इज इक्वल टू 10. x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. अब इसके लिए ग्राफ x की वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू 0 फिल करूं तो y की वैल्यू क्या आएगी? 5. और अगर y 0 फिल करूं तो x की वैल्यू इज 5. सिमिलरली 4 इक्वेशन 2. आप इक्वेशन पूरा ही लिखोगे. x बाय वाई 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. ठीक है जी. अब बड़े ध्यान से देखना, x की वैल्यू में 0 फिल कर रही हूँ, y क्या आएगा? 5 आएगा. अगर आप बड़े ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो तो पॉइंट चार्जिंग. क्यों? क्योंकि ग्राफ ही क्या है? कोइंसिडेंट. एक के ऊपर एक. ये क्या है हमारा? x एक्सिस पे है 5, y पे 0. ये क्या है हमारा? 0,5. या आप इसको प्रॉपर ग्राफ पे ड्रॉ करोगे विद प्रॉपर स्केलिंग. स्केलिंग में भी कुछ नहीं करना होता. अगर हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव हों तो नेगेटिव एक्सेस ज़्यादा लंबे करने ही नहीं है, पॉजिटिव एक्सेस ज़्यादा लंबे करो. यहाँ ओरिजिन ड्रॉ करो 1 2 3 4. ठीक है जी. 5 पहुँच गए. 1 2 3 एंड 4. 5 पहुँच गया ये. ठीक है, हमने दोनों एक्सेस पे लगाया और उसके ऊपर अपनी क्या लिख दी? इक्वेशन. इक्वेशन क्या है मेरी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. सिमिलरली यही हमारी इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10. अगर आप बड़े ध्यान से देखो तो 2 क्या है? कॉमन मल्टीपल. इफ आई टेक कॉमन ओवर हेयर 2, क्या बन जाएगा? x प्लस वाई. 2 डिवाइड कर दूँ 10 से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. मतलब कोइंसिडेंट लाइंस में ये फीचर होता है कि सारी की सारी लाइंस क्या होती जाती हैं? मल्टीपल बनती जाती हैं. पहली वाली इक्वेशन के साथ अगली वाली इक्वेशंस मल्टीपल चलती जाती हैं. नाउ यू कैन नोट इट डाउन. नाउ वी आर गोना स्टार्ट विथ पार्ट 2. ठीक है जी. x माइनस वाई
सबसे पहले क्या लिखेंगे आंसर, हमारी जनरल फॉर्म, उसके बाद क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्म में चेक करेंगे कि जो इक्वेशंस गिवन है वो जनरल फॉर्म में है भी या नहीं, अगर नहीं है तो कन्वर्ट करेंगे, क्या बन जाएगी x माइनस वाई माइनस ए इज टू 0, 3x माइनस 3y माइनस 16 इज टू 0, a1 बाई a2 is nothing but a1 बाई a2 is 1 बाई 3 और b1 by b2 is minus 1 by minus 3, 1 by 3. c1 by c2 is minus 8 by minus 16, और माइनस को यही लिखेंगे minus 8 by minus 16 which is further equal to माइनस माइनस कैंसिल हो गया 1 by 2 आ गया। अब ध्यान से देखेंगे a1 by a2, a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1 by c2, तो लाइंस कौन सी हुई, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस मींस इनकंसिस्टेंट, अगर इनकंसिस्टेंट है तो आगे हमें सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, नोट इट डाउन। थर्ड पार्ट है हमारा, अब सबसे पहले जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, सिमिलरली a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या आएगी, a1 ओवर a2, दोबारा नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पहले से ही हमारे पास क्या है जनरल फॉर्म में, a1 by a2 is 2 by 4, 2 by 4 is nothing but half, b1 by b2 निकालेंगे, b1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू -2, 1 by -2 is nothing but -1 by 2, हमें कभी भी डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं रखना, c1 by c2 is -6 by 4, माइनस माइनस कैंसिल 3 by 2 आंसर। अब ये तीनों क्या हो गए हैं, a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2, ठीक है जी, जो आपस में कोई भी इक्वल नहीं है, इफ a1 एंड a2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2, तो लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग, if they are intersecting then lines are consistent, if they are consistent तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आ गई हमारे पास पहली इक्वेशन। अब x की वैल्यू मैं 0 फिल कर रही हूँ तो y का आंसर क्या आएगा 6, y की वैल्यू 0 फिल कर रही हूँ तो x का आंसर क्या आएगा 3। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 है क्या, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ड्रॉ कर लेंगे इसका भी, x बाय वाई, x की वैल्यू अगर मैं y की वैल्यू 0 फिल कर रही हूँ तो x की वैल्यू आ रही है 1, और अगर x की वैल्यू 0 फिल कर रहे हैं तो y की वैल्यू आ रही है -2 इंटू या, ठीक है। अब ड्रॉ करेंगे ग्राफ, यू शुड ड्रॉ इट विथ प्रॉपर स्केलिंग, इंटरसेक्टिंग ग्राफ में जहाँ आपका ग्राफ मीट करेगा दैट इज आवर सोल्यूशन, ठीक है। बड़े ध्यान से इसे ड्रॉ करोगे, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे, 0,6 इज आवर पॉइंट, अब 6 क्या हो गया, यहाँ हो गया 0,6, लेट्स ड्रॉ इट, 1 2 3 4 5 एंड 6, 0,6 हमारे पास हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, अब 3,0 is over here,
ये हमारे 2 पॉइंट्स मिलके स्ट्रेट लाइन। ये किस वाले ग्राफ की है? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे? 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4x माइनस 2y। ठीक है जी। इसके पॉइंट्स क्या है? x का पॉइंट है 1 एंड y का पॉइंट 0, ये पॉइंट आ गया। अब दूसरे पॉइंट्स क्या है? y का पॉइंट है -2, 1 -1 है, ये -2 है, -2 एंड ये हमारी लाइन बनेगी। कुछ यहाँ कट करेगा एंड दिस इज आवर पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ये आप जब ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो आपको बेसिकली बहुत सही रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अब पार्ट नंबर 4 लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 is equal to 0, a1 by a2 is 2 by 4 that is 1 by 2, b1 by b2 is -2 by -4, माइनस माइनस कैंसिल each other, 1 by 2 वैल्यू आ गई, c1 by c2 is -2 over -5, नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 2 by 5 आंसर आ जाएगा। a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 over c2। ठीक है जी। अब ये किसकी है इक्वेशन? पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस क्या होती है? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब आगे सॉल्व ही नहीं करना। ठीक है, यू कैन नोट इट डाउन। आंसर 5, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, आधा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है जी। whose लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, उसकी लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है किससे? विड्थ से। विड्थ क्या है? ब्रेड अस 36 मीटर। अब हाफ द पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर is equal to 36 meter. So perimeter is equal to, perimeter हमारा क्या हो जाएगा? 2 into 36 meter and that will be 72 meters। अब उसने क्या बोला है? whose length is 4 meter more than its width। लेंथ क्या है? 4 मीटर ज़्यादा है किससे? ब्रेड्थ के साथ। रिलेशन किसके साथ है? ब्रेड्थ के साथ। तो लेट क्या करेंगे? लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू, ब्रेड्थ क्या ली हमने? x और उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास? x प्लस 4, क्योंकि क्या है? 4 मीटर ज़्यादा है किससे? ब्रेड्थ से। अब हम क्वेश्चन करेंगे फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। इसको हम पहले लेट कर लेंगे y एंड बाद में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इज इक्वल टू x प्लस 4, यहाँ भी लिख सकते थे। ठीक है जी। एंड एक रिलेशन हो गया हमारे पास और दूसरा क्या होएगा? पेरीमीटर हमारे पास गिवन है। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन
क्या होएगा, रेक्टेंगुलर गार्डन का फॉर्मूला, मतलब रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला, दैट इज 2l प्लस b। फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, 2l प्लस b। अब पेरीमीटर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 72 मीटर। 72 मीटर किसके इक्वल लिख देंगे, 2l। l की वैल्यू क्या है, x प्लस b की वैल्यू, l की वैल्यू इज y एंड हियर इट इज x। ठीक है जी। अब 72 को क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू x प्लस y। 36 मीटर इज इक्वल टू x प्लस y। हमारे पास दो रिलेशन है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। अब इसको क्या करेंगे, ये एक्सरसाइज 1 में है, 3.1 में। इन द केस हमें पेपर में कभी भी गिवन नहीं होएगा कि हमने कौन से मेथड के साथ x एंड y की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने कौन से मेथड के साथ करनी है, वेदर इट इज़ एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। आज हम करेंगे ग्राफिकली क्योंकि ये 3.1 के अंडर है एंड 3.1 पूरी की पूरी हमारी ग्राफिकल मेथड पे है। ठीक है जी। अब क्या आया हमारा, ये आया ओरिजिन। ओरिजिन के बाद हमें क्या चाहिए, लेट्स मेक कंस्ट्रक्टर। ग्राफ कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें पहले टेबल्स बनाने पड़ेंगे। इसके लिए टेबल्स होगा x y, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 36 एंड इवन इफ y इज 0 x इज 36 फॉर दिस क्वेश्चन एंड फॉर दिस। ये आप पूरी की पूरी वैल्यूज बाद में लिखेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में लिखी हैं, x एंड y। इफ आर x इज 0, x हमारा 0 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। और अगर मेरा y ही 0 है, सॉरी y ही 0 है तो मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4। अब -4, 0, -4 कौन से एक्सेस पे है, x पे, एंड -4, 0 हो गया ये। दूसरा क्या है पॉइंट, x का है 0 एंड y का है 4, यहाँ आ जाएगा 0,4 कंस्ट्रक्टर लाइन ओवरहेड। ठीक है जी। अब लिख देंगे ये कौन सी वाली लाइन है हमारी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। सिमिलरली जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन थी 36 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, क्या आएंगे, suppose this is our 36, 0 and here it will be 0, 36। या प्रॉपर ग्राफ पे ड्रॉ करोगे एंड वेयर दीज लाइन्स कट ईच अदर, जहाँ पे लाइन कट करेंगी दैट इज आवर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड वही हमारा एंड रिजल्ट है, वही एक्स एंड वाई की वैल्यू है। You can find it graphically. Now we are going to do the part number 6, the second part of this exercise. Give the linear equation. कहते हैं हमने लीनियर इक्वेशन देनी है, खुद कंस्ट्रक्ट करनी है लीनियर इक्वेशन। 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, दूसरी हम खुद जनरेट करेंगे। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है जी। such that geometrical representation of the pair is formed as intersecting lines बने, parallel बने और coincident बने। सबसे पहले intersecting lines होंगी तो रेशियो का हमें एक ही मेथड पता है, that is a1 over a2 not equal to b1 over b2। मतलब अब हमने करना क्या है, पहले सबकी कंडीशंस लिख लेते हैं। पैरेलल का क्या होता है, a1 over a2 equal to b1 over b2 but not equal to c1 over c2। a1 over a2 equal to b1 over b2 equal to c1 over c2। अब देखना बड़े ध्यान से, ये सबके आंसर्स डिफरेंट आ सकते हैं। अब हमारे पास वैल्यू क्या है, 2 एंड b1 की वैल्यू क्या है, अब a2 की वैल्यू मैंने सपोज कर लो 4 सपोज कर ली, 2/4 is 1/2। 1/2 अगर हमारे पास आ गया, हाफ आ गया
तो यहाँ सिर्फ 6 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 6 हो गई दैट इज इक्वल 2/4 इज 1/2, 3/6 इज 1/2, 6 नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट, A2 क्या है हमारा इंडिपेंडेंट, मतलब मैं फ्री हूँ कोई भी नंबर चूज करने के लिए, लेकिन सेकंड वन डिपेंड करेगा। अब 6 नहीं मैं चूज कर सकती, कोई भी और नंबर ले लो, सपोज दैट हियर वी टुक 3/5, दे आर नॉट इक्वल, तो हम लिख सकते हैं 4x प्लस 5y माइनस कुछ भी लिख लो या कुछ भी, क्योंकि C1 ओवर C2 चाहे हमारा A1 A2 के साथ इक्वल हो चाहे ना हो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या लिख रहे हैं, -8 इज इक्वल टू 0। इट इज आवर पर्सनल चॉइस। एक और कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, सपोज दैट कि हमारे पास रेशियो क्या है A1 ओवर A2 की, हमने 2/3 लिया, ठीक है जी। अब 3 क्या होएगा, ये 3 ये x को हमने ट्रांसपोर्ट किया इधर, तो क्या बना, x इज इक्वल नॉट इक्वल टू 3 × 3/2, 9/2 नहीं वैल्यू होनी चाहिए, और कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो हम वैल्यू क्या फिल कर रहे हैं, 6 फिल कर रहे हैं, ठीक है जी। 3x प्लस 6y माइनस 8 इक्वल टू 0। दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, यू कैन चेक दैट, ठीक है। मेनी मोड, बहुत सारी लाइंस हम जनरेट ऐसे कर सकते हैं। और जब पैरेलल लाइंस की बात आती है तो पैरेलल में क्या करना है कि पहली 2 रेशियोज इक्वल कंस्ट्रक्ट करनी है, तीसरी पे रिस्ट्रिक्शन आएगी, जैसे 2 है और यहाँ हमारा 3 है, 2/2 में कुछ भी 2 का मल्टीपल लूंगी, 2 इजी करने के लिए कैलकुलेशन, अगर हम कोई भी और नंबर ले 3, तो हमें सोचना पड़ेगा कि नंबर क्या लेंगे यहाँ। लेकिन अगर मैं इसका कोई मल्टीपल लूंगी, जैसे 4, 6, ठीक है, 8, 10 एंड एनीथिंग एल्स, तो हमारे पास क्या है, हमें बहुत इजीली रेशियो मिल जाएगा और हम सामने वाले की जनरेट कर पाएंगे। 2/4 लिया तो यहाँ क्या आ गया रेशियो, दैट इज 1/2। 1/2 इसकी जनरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 3 को भी किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 से, एंड आंसर विल बी 6। बट C1 क्या है हमारा, -8, -8 को सिर्फ -16 से मल्टीप्लाई, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -16 आएगा, -16 ना हो के कुछ भी और हो, देन इट इज आवर पैरेलल लाइन। अब क्या लेंगे हम, यहाँ -15 ले लेते हैं, तो क्या बन गया, 4x प्लस 6y माइनस 15 इक्वल टू 0। सिमिलरली इट कैन बी 2/, सपोज कर लो हमने ले लिया 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा लिया, तो आंसर क्या आएगा, 3 2 6। सिमिलरली 3 को भी किसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 के साथ, 9। अब इनको कैंसिल करेंगे 1/3, इसको कैंसिल करेंगे 1/3, नॉट इक्वल टू -8/, आंसर क्या होना चाहिए हमारे पास, 9 है 6 है, 3 के साथ 24, -24 नहीं होना चाहिए, लेकिन 24 तो हो सकता है, -24 नहीं होना चाहिए, 24 हो सकता है। हमारी इक्वेशन क्या बनी, 6x प्लस 9y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। दे आर ऑल्सो पैरेलल लाइंस, ठीक है जी। ऐसे हम बहुत सारी लाइंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब आएगी हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस की। कोइंसिडेंट लाइंस आर वेरी इजी टू जनरेट। क्या करना है, सारी की सारी इक्वेशन को 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, जिस मर्जी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है। सिंपली हम क्या लिखेंगे, 2 को 4 किया तो 3/6, यहाँ क्या आएगा, -8/-16, मतलब 2 का डबल 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब 2 को सारी की सारी इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6x प्लस 9y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 5 के साथ मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे, 4 2 8, 12, 32, और अगर 5 के साथ करें 10x प्लस 15y
minus 40 is equal to 0, and so many more. You can say that many more. इसने हमें एक एक इक्वेशन जनरेट करने के लिए बोला था, वो हमने कर दी है. ठीक है जी. आंसर कैन वेरी. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन. क्या करना है? ग्राफ ड्रॉ करने. किसके? इक्वेशंस के. दो इक्वेशंस गिवन है. ठीक है. डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑन द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस. इन लाइंस के साथ जो ट्रायंगल फॉर्म करेगा. दो लाइंस के साथ ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं? नहीं. मतलब एक की रिक्वायरमेंट और. उसने क्या बोला? एंड द एक्स एक्सेस. मतलब एक्स एक्सेस के साथ हमने चेक करना है. एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन. जो भी ट्रायंगुलर रीजन आएगा उसको शेड करेंगे. ठीक है. बड़े ध्यान से देखिएगा. हम पहले इक्वेशंस डाल लेते हैं. x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी है हमारी 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. दोनों इक्वेशंस होगी. सबसे पहले क्या करेंगे? x इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू -1. ठीक है जी. अब हमारा टेबल जनरेट करेंगे. x बाय y. अगर x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू 1. अगर y की वैल्यू 0 हो तो x की वैल्यू -1. सिमिलरली है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12. तो इसका अगर मैं जनरेट करूं तो क्या आ जाएगा? x बाय y. x की वैल्यू मेरी क्या है? 0. x की वैल्यू 0 है तो टर्म क्या बची? 2y इज इक्वल टू 12. तो y की वैल्यू क्या आई? y इज इक्वल टू 12/2. ठीक है जी. अगर नहीं पता चलता तो ऐसे होता है 3/0 2y इज इक्वल टू 12. 3/0 इज नथिंग बट 0. 2 into y is 2y is equal to 12. 2y is equal to 12. y is equal to 12/2. यहाँ मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया 6. ठीक है जी. ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम सीधा 10th क्लास में हो गए हैं तो टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. अब क्या आएगी वैल्यू? 6 आ गई. और सिमिलरली अगर मैं y की वैल्यू 0 फिल कर रही हूँ तो 4 आ गई मेरी वैल्यू. अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं. क्या करेंगे? ग्राफ ड्रॉ करेंगे. अब हमारे पास एक पॉइंट नेगेटिव है. ठीक है जी. यू विल ड्रॉ इट विद स्केल, प्रॉपर लाइनिंग. ये क्या आ गया हमारा? ओरिजिन. ये क्या आ गया? एक्स एक्सेस. ये क्या आ गया? वाई एक्सेस. अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. बस बहुत है इतनी एंट्रीज. 6 and 4 is the major one. कोई बात नहीं. -1 -2 and -3 बहुत है. -1 -2 and -3. यहाँ क्या आ गई? 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Okay. Now we will do it with. सबसे पहले फर्स्ट ग्राफ को ड्रॉ करेंगे. क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू -1. सबसे पहला पॉइंट क्या है? x की वैल्यू है 0. x की वैल्यू 0 ये रही, और y की वैल्यू 1. y की वैल्यू क्या है हमारी? 1. तो ये पॉइंट आ गया. एक पॉइंट मिल गया. इसको साइड में लिख लेंगे. दैट इज आर 0,1. और उसके बाद -1,0. -1 ऑन द वेरी एक्स एक्सिस. हमारे एक्स एक्सिस पे -1. अब ये क्या हो गया? -1,0. ये क्या होगी हमारी लाइन? कौन से वाली? x माइनस वाई इज इक्वल टू -1. अब दूसरी लाइन जनरेट करेंगे. दैट इज 0,6. x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6. मतलब कौन से कोऑर्डिनेट पे लाइट करेगा?
y पे, और 0,6 साथ में लिख लेंगे, 4,0, 4,0 इज हियर। अब बड़े ध्यान से देखना कि ये हमारी दूसरी लाइन है जिसका नेम है हमारे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, और ये हमारी दो लाइंस होगी। दो लाइंस के साथ तीसरा क्या है, एक y एक्सिस है, एक x एक्सिस। इफ अगर उसने बोला होता कि y एक्सिस के साथ हमने देखना है, तो ये रही मेरी y एक्सिस की लाइन, ये दो कट कर रहे हैं, तो ये हमारा ट्रायंगल होगा। लेकिन अब उसने बोला क्या है, x एक्सिस के साथ देखना है, x एक्सिस एंड उसके साथ ये सारा रीजन हमारा क्या हो गया है, ट्रायंगुलर रीजन। अगर उसने वर्टिसेस बोले हैं, शेड कोऑर्डिनेट्स, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। अब उसने क्या बोले हैं, वर्टिसेस। ये वाला देखो, ये रहा वर्टिसेस। सिमिलरली हियर इट इज आवर वर्टिसेस। इनको ना ऑप्टिमम वैल्यूज बोलते होते हैं वैसे, लेकिन हमने नहीं बोलना क्योंकि ये बड़े सिलेबस में है, हायर क्लासेस में, लेकिन यू कैन कॉल दैट इफ यू वांट। अब ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब कैसे निकलेगा ये, अगर आप अगली दो एक्सरसाइज के मेथड से निकालना चाहो तो उससे भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप ग्राफ पे प्रॉपर मैपिंग के साथ कर रहे हो तो जो ये पॉइंट आएगा हमारे ग्राफ के ऊपर वही हमारा एग्जैक्ट पॉइंट होगा। एंड नेम देम A, B, C इन वट एवर ऑर्डर यू वांट। ठीक है, इसी के साथ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। यू कैन नोट इट डाउन, और कल हम करेंगे 3.2। Thank you for this video. Like, share and subscribe to our channel.